वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इन डिफेंस ऑफ लेजीनेस बाय एजी गार्डिनर। लिटरेचर की एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, सोसाइटी में जिन चीज़ों को क्रिटिसाइज किया जाता है, नेगेटिव समझा जाता है, इररिस्पॉन्सिबल कहा जाता है, लिटरेचर जो है वो किसी ना किसी वे में उसको जो है वो पॉजिटिव बना देता है। अगर हम लोग लेजीनेस की बात करें, यहाँ पर जैसे कि टाइटल दिया गया है हमारे ऐसे में, लेजीनेस को क्या समझा जाता है कि एक जो पर्सन है वो लेजी है तो उसके पास कोई काम करने को नहीं है, या फिर वो इररिस्पॉन्सिबल है, या फिर उसके पास कोई हार्ड वर्क नहीं है करने को, या फिर उसके अंदर वो एबिलिटीज़, वो क्वालिटीज़, या फिर उसके अंदर कोई क्रिएटिविटी नहीं है। मीन्स कि उस पर्सन को कोई पॉजिटिव वे में जो है वो नहीं देखा जाता है। बट लिटरेचर ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया है। लिटरेचर कहता है लेजीनेस भी एक टाइप की क्रिएटिविटी है, लेजीनेस भी जो है वो एक टाइप की पॉजिटिव चीज़ है, जबकि सोसाइटी जो है वो लेजीनेस को क्रिटिसाइज करती है। तो इस ऐसे में जो है वो इन डिफेंस ऑफ लेजीनेस में आज हम लेजीनेस को डिफेंस करने वाले हैं। इसके अगेंस्ट जो बात करते हैं हम उनको आंसर देने वाले हैं। एजी गार्डनर ने अपने आर्गूमेंट्स दिए हैं कि लेजीनेस जो है वो किस तरह से पॉजिटिव जो है वो हो सकती है। अपने ऐसे को जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर इस ऐसे की बात करें जो कि एजी गार्डनर ने दिया है, इसमें जो सेंट्रल आर्गुमेंट रखा गया है वो ये है कि लेजीनेस एक वॉइस नहीं है। मीन्स के लेजीनेस जो है वो कोई बैड थिंग नहीं है, लेजीनेस जो है वो एक पॉजिटिव चीज़ है। मीन्स कि ये नेचुरल है और हमारी ह्यूमन जो एग्जिस्टेंस है या फिर जो ह्यूमन लाइफ है इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसे कि हमारी सोसाइटी जो है वो प्रेशर देती है, जो या फिर सोसाइटी जो है वो बहुत फोर्स करती है किसी भी ह्यूमन को कि वो प्रोडक्टिव हो, और अगर वो कोई काम नहीं कर रहा है तो मीन्स कि वो प्रोडक्टिव नहीं है। बट अगर एक इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता रहे तो उससे क्या होता है, उसकी क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है। उसकी जो इंडिविजुअलिटी है, उसकी जो एक इंडिविजुअल है, पर्सनैलिटी है, उसकी जो सेल्फ है वो ख़त्म हो जाती है। एंड उसकी जो हैप्पीनेस है वो भी ख़त्म हो जाती है। आपने देखा होगा कि मोस्टली जब हम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं तो हम जो है वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, या फिर हम एक चीज़ को बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो और हम खुद को जब टाइम नहीं देते हैं, हम खुद के बारे में एक सेकंड के लिए भी जब जो है सोचना बंद कर देते हैं, तो उसके बाद जो है वो हम अपनी मेंटल जो हेल्थ है उसको लूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। हम अपना मेंटल फोकस है उसको लूज़ कर देते हैं। एंड हमें ऐसा लगता है कि हम जो है वो किसी ओल्ड ही वर्ल्ड में जो है वो घूम रहे हैं। एंड उससे क्या होता है कि हमारी मेंटल हेल्थ तो डिस्टर्ब होती है, हमारी फिजिकल हेल्थ भी जो है वो डिस्टर्ब हो रही होती है। तो ओवरवर्क करना भी जो है वो एक तरफ से हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होता है। की पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो की पॉइंट है वो है द कल्ट ऑफ हार्ड वर्क। कि ये जो कोई ग्रुप्स हमारी सोसाइटी में बने हुए हैं जो कहते हैं कि हार्ड वर्क बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट है, बट वो नोशन तो आपने सुनी होगी कि हर चीज़ जो है वो एक लिमिट तक जो है ना वो आपके लिए बेनिफिशियल होती है। अगर वो उस लिमिट से जो है वो चीज़ें क्रॉस आना स्टार्ट हो जाएं तो आपके लिए जो है वो एक तो डेंजरस होती हैं, एंड सेकेंडली जो है वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाती हैं। तो ये उसी तरह से ही ये एक टाइटल जो इस टॉपिक को दिया गया है, दी कल्ट ऑफ हार्ड वर्क है। कि गार्डनर क्रिटिसाइज करते हैं कि जो सोसाइटल ऑब्सेशन है हार्ड वर्क के साथ एंड प्रोडक्टिविटी के साथ, वो एक तरफ ठीक भी है। आप बिजी हैं, आप जो है वो अपने हार्ड वर्क को वैल्यू देते हैं, लेकिन आप जो है वो कॉन्टेम्पलेशन की तरफ भी जाएं, मीन्स के खुद के बारे में भी कुछ सोचें। आप जो है वो खुद को भी टाइम दें। रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क ऐसा हो चुका है कि जो बिजनेस को जो है वो कॉन्टेम्पलेशन के ऊपर जो है वो प्रायोरिटी दी जाती है। नेक्स्ट आर्गुमेंट देते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्टेम्पलेशन। कि कॉन्टेम्पलेशन का जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, कि खुद के बारे में सोचना, सेल्फ को इम्पोर्टेंस देना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि कहते हैं कि जो लेज़ीनेस है वो हमें जो है वो स्पेस देती है, कि हम एक क्वाइट प्लेस पे बैठे हुए हैं, हम जो है वो वर्ल्ड के बारे में सोच रहे हैं, हम एटलीस्ट कुछ सोच तो नहीं होंगे। अब लेज़ीनेस का मतलब ये तो नहीं है कि हम जो है वो 24 आवर्स बेड पे हैं एंड जो है वो सिर्फ सो रहे हैं। अब लेज़ीनेस इस टाइप की भी तो होती है कि हम जस्ट जो है वो एक कॉर्नर पे कुछ टाइम के लिए बैठे हैं और कुछ ना सोच रहे हैं।
मीन्स कि हमारा जो फिलोसफिकल वर्क है वो तो हो ही रहा होता है, हमारा माइंड जो है वो कंटिन्यूसली कोई ना कोई जो थॉट्स है वो लेके आ रहा होता है। तो हमारी ही इंटेलेक्चुअल एंड क्रिएटिव ग्रोथ उस टाइम पे हो रही होती है जब हम लोग बिल्कुल फ्री होते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं, जस्ट एक मेंटल पीस के साथ किसी चीज़ के बारे पे सोच रहे हैं, उसे फोकस कर रहे हैं। मीन्स कि हम जो है वो खुद के इंटेलेक्चुअल्स को रिवेन्यू कर रहे हैं। ये पॉइंट है रिजुवेनेशन। गार्नर इम्फोसाइज करते हैं कि रेस्ट और रिलैक्सेशन जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि हम जो है ना वो खुद को रिचार्ज कर सकें। वो जो बैटरी हमारी लो हो जाती है काम कर कर के, हम जो है वो इतना हार्ड वर्क करते हैं, हम इतनी स्ट्रगल करते हैं, उसकी वजह से जो हमारी बैटरी डाउन हो जाती है। तो इसलिए रिलैक्स करना, खुद को जो है वो काल्म एंड पीस रखना जो है वो हमारी एनर्जी को एक तो रिचार्ज करता है और हमें जो है वो बर्न आउट से भी बचाता है। ये ना हो कि हम एग्जॉस्ट हो जाएं और देन जो है वो हमारी एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो जाए और हमारा जो माइंड का चार्म है हर चीज़ से जो है वो निकल जाए। नेक्स्ट है इंडिविजुअलिटी। फर्दर आर्ग्यू करते हैं गार्डनर कि लेजीनेस जो है वो अलाउ करती है एक इंडिविजुअल को कि वो जो है वो खुद की कंफर्मिटी के बारे में सोचे और वो अपनी लाइफ के यूनिक पर्सपेक्टिव्स को जो है वो मेंटेन कर सके। जब हम खुद के बारे में सोचेंगे नहीं, जब हम अपने सराउंडिंग पे जो है वो फोकस नहीं करेंगे, हम जो है वो अपने एटमॉस्फेयर पर जो है वो फोकस नहीं करेंगे, हम मीन्स कि उससे कुछ गेन नहीं करेंगे, तो देन हम अपने पर्सपेक्टिव्स को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। हमें जो है वो ऑब्जर्व करना होगा, हमें जो है वो थोड़ा रिलैक्स बैठकर किसी चीज़ के बारे में फोकस के साथ सोचना होगा। तभी तो है वो हम अपने पर्सपेक्टिव्स को मेंटेन कर सकेंगे, खुद की जो क्वालिटीज़ हैं उनको देख सकेंगे, खुद के जो फॉल्ट्स हैं उनको देख सकेंगे। अगर हम यही नहीं करेंगे तो हम अपनी इंडिविजुअलिटी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो लेज़ीनेस भी जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पॉइंट है क्रिएटिविटी का, जिसमें गार्डनर कहते हैं कि एक रिलैक्स जो माइंड होता है और जो एक अनफेटर्ड माइंड होता है कि जो बहुत उसके अंदर उसके माइंड में बहुत सारी चीज़ें नहीं चल रही होती हैं, वो रिलैक्स्ड होता है, तो उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो कोई इनोवेटिव जो चीज़ है उसको प्रोड्यूस करे, कोई इनोवेटिव जो आइडिया है वो उसको लेकर आ सके। तो क्रिएटिविटी जो है वो लेज़ीनेस के साथ भी जो है वो बिलोंग करती है। इस ऐसे में जो है वो काउंटर आर्गूमेंट्स हैं प्रोडक्टिविटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। गार्डनर के अगेंस्ट जो आर्गूमेंट्स दिए गए हैं, प्रोडक्टिविटी क्या है कि सम जो आर्ग्यू करते हैं कि लेज़ीनेस जो है उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाती है, या फिर कोई अकम्प्लिश जो है वो अकम्प्लिशमेंट नहीं हो पाती है, कोई अचीवमेंट जो है वो नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट कहा जाता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के आर्गूमेंट्स दिए जाते हैं कि लेज़ीनेस की वजह से जो है वो एक पर्सन जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता है, वो अपनी ड्यूटी से जो है वो दूर भागता है, एंड वो जो अपनी लाइफ में जो है वो कोई भी अचीवमेंट एंड कोई भी ड्रीम जो है वो फुलफिल नहीं कर सकता है। बट गार्डनर इसके लिए क्या कहते हैं? गार्डनर कहते हैं प्रोडक्टिविटी भी होती है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। प्रोडक्टिविटी इस तरह से होती है कि प्रोडक्टिविटी सिर्फ ये नहीं होती कि एक पर्सन कितना वर्थी है, कि उसके अंदर क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, वो कितना हार्ड वर्क कर रहा है, वो कितना रन कर रहा है, कितनी स्ट्रगल कर रहा है। इवन कि अगर कोई पर्सन जो है वो कॉन्टेम्पलेशन में है, अपने रिलैक्सिंग पीरियड में है, वो भी क्रिएटिविटी में जो है वो कुछ ना कुछ कर रहा है। एंड जो प्रोडक्टिविटी है, कॉन्टेम्पलेशन है एंड क्रिएटिविटी, ये सारी वैल्यूएबल चीज़ें होती हैं, इनको जो है वो इतना डिग्रेड नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें आर्ग्यू करते हैं गार्डनर कि अगर एक पर्सन जो है एक टाइम के लिए कोई काम नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता है कि वो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनसे भाग रहा है। वो खुद को जस्ट मेंटेन कर रहा है, खुद की जो मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ है उसको रिचार्ज कर रहा है, ताकि एक ऐसी स्टेज ना उसकी लाइफ में आ जाए जिसमें जो है वो उसकी मेंटल स्टेट भी वो स्टेबल ना रहे एंड उसकी जो फिजिकल हेल्थ है वो भी स्टेबल ना रहे। तो उन दोनों चीज़ों को स्टेबल करने के लिए कुछ टाइम के लिए अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भी हुआ जाता है, तो उसमें जो है वो कोई ऐसी रॉन्ग चीज़ नहीं है। इस ऐसे को अगर कॉन्क्लूड करें तो गार्डनर का ये जो ऐसे है, इन्होंने इसमें एक कंपेलिंग केस और सोशल जो वैल्यूज़ हैं उनको री इवेल्युएट किया है कि लेजीनेस जो है वो एक नेचुरल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ है। हमें जो है वो हार्ड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी को कभी कभी चैलेंज कर देना चाहिए और ख़ुद के पीस को, खुद की जो इंडिविजुअलिटी है, क्रिएटिविटी है, कॉन्टेम्पलेशन है, इन सब को जो है वो प्रायोरिटाइज करना चाहिए एंड ख़ुद की सेल्फ पे जो है वो फोकस करना चाहिए, ताकि जो है वो हमारी कुछ एक सर्टन टाइम के बाद हम हर चीज़ से अपना इंटरेस्ट जो है ना वो लूज़ ना कर दें। बल्कि ख़ुद का इंटरेस्ट मेंटेन रखने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हम जो है वो कभी
रिलैक्स होकर नेचर में जाएं, खुद के बारे में सोचें, सेल्फ बीइंग के बारे में सोचें, अपने सराउंडिंग्स के बारे में सोचें। आप लेज़ीनेस को किस तरह से देखते हैं कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।